अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा सैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है। आज हम आपके लिए रेशेदार हलीम बना रहे हैं और इतनी आसानी से तैयार हो जाता है। पहले मैं चिकन और मटन का बना चुकी हूँ, आज हम बीफ से बनाएंगे। आप कोई सा भी मीट यूज कर सकते हैं, चिकन, बीफ और मटन। तो यहाँ पे मैंने बोन और बोनलेस दोनों मैंने मीट लिए हैं। आप चाहें तो खाली बोनलेस यूज कर सकते हैं, उसमें आसानी से बोन्स मतलब निकालने का इशू नहीं रहता। मैंने बोन वाला इसलिए लिया है कि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे ये जो दालें हैं, 2 कप मिक्स दालें इस तरह की थी, जो कि मैंने रात को भिगो दिया। आपने ओवरनाइट इनको सोक करना है। ये हलीम का मिक्स मिलता है। इसमें मैंने एडिशन सिर्फ ये किया था कि 2 कप दालों में हाफ कप राइस जो है ना, बासमती राइस, वो मैंने सोक कर दिए थे। इन्हें वॉश किया हुआ है। अब हम इन्हें पकाएंगे। यहाँ पे आप अपना ले लें पॉट, जिसमें आपने बनाना है अपना दाल को। दाल आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं और रेगुलर उसमें भी कर सकते हैं। और ये दाल का एक टिप यहाँ पे बता दूँ, आप ओवरनाइट से जब करें तो ठंडे पानी में रखें इसको, क्योंकि अगर गर्मी में आपने किसी गर्म जगह पे रख दी तो दालें खराब हो जाती हैं, उसमें स्मेल आ जाती है उसके पानी में। तो सुबह अच्छी तरह इन्हें वॉश करके फिर यूज़ करें। अब इसमें पानी सिर्फ आपने इतना डालना है कि दाल गल जाए, बहुत ज़्यादा लिक्विडी ना हो जाए, क्योंकि पानी तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 2 इंच ऊंचा रखूंगी, क्योंकि दालें एक्सपेंड करती हैं, तो पानी इतना हो कि। और इसमें अभी तक मैंने कुछ नहीं डाला, अब इसमें मैं सॉल्ट डालूंगी। तो इसमें मैं 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और पानी देके इसे मैंने कवर करके पकने के लिए छोड़ दिया है। इसको कम से कम 1 घंटा लगेगा। चले, अब यहाँ पे हमने प्याज लिए। यहाँ पे मेरे पास 4 लार्ज साइज के प्याज हैं। प्याज इसमें बहुत ज़्यादा जाते हैं और इन्हीं का सबसे ज़्यादा काम होता है आपको फ्राई करने का। और जब तक प्याज हलीम में ज़्यादा और फ्रेश वाली तल के नहीं डाले ना, उसका मज़ा नहीं आता। तो इनको आप बारीक बारीक स्लाइस करके आपने इन्हें करना है फ्राई। अब मैंने लिया है प्रेशर कुकर, क्योंकि इसमें गोश्त हम बनाएंगे। आधा कप मेरे पास ऑयल है। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसको थोड़ा सा भून लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ हमने वो 2 टेबलस्पून लिया था। 1 टेबलस्पून जो है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, वो इसमें हम डाल रहे हैं और इसको हल्का सा भून लेंगे। ये जब कड़कनाने लग गया है तो यहाँ पे मेरा बोन और विदाउट बोन के 2 kg मीट है, वो इसमें मैं शामिल कर दूँ। आप इसे अच्छी तरह हिलाएं। साथ ही इसमें मैं भुनाई के टाइम पे कुछ मसाले डाल दूँगी, जो कि इस तरह हैं। 1/2 टीस्पून मेरे पास हल्दी है, 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, 1 टेबलस्पून ही ज़ीरा पाउडर है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, एंड देन मेरे पास है 1 टेबलस्पून क्रश पेपर्स एंड 1 टेबलस्पून ही लाल चिली पाउडर। अब आप इसे अच्छी तरह से भूनें, खूब अच्छी तरह से इसको भूने भूने भूने, बस आपका भुनाई का काम। तो गोश्त को आपने बहुत अच्छी तरह से भूनना है, इसको बस हल्का हल्का भूनने दें। और क्योंकि अभी तक हमारे दाल रेडी हो रही है, उबल रही है, और ये गोश्त भी प्रेशर कुकर में पकेगा, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा दाल को चाहिए, आधा घंटा इसको चाहिए। जब तक हम क्या करते हैं, इसके प्याज जो है वो फ्राई कर लें। अपना ऑयल डालें फ्राई पैन में, क्योंकि आपने इनको फ्राई करना है प्याज को। जब आपका ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें अपनी प्याज डालनी शुरू करें। और ये प्याज बहुत ज़्यादा है, पर आपको पता है कि ये फ़ौरन जो है श्रिंक हो जाएगी, जैसे जैसे ये फ्राई होती जाएगी श्रिंक होती जाएगी। बस यही लंबा काम है। जब इसमें फ्राई होना है ना, इसको टाइम चाहिए। आपने मीडियम हाई पे शुरू में रखना है और बाद में इसको लो पे करके इन सबको फ्राई करना है। तो गोश्त देखें अभी भी हमारा फ्राई हो रहा है, और ये देखें कितना अच्छा कलर सा इसका आ गया है। और साथ ही यहाँ पे दाल भी बॉयल हो रही है हमारी। तो गोश्त हमारा भुन गया है, प्याज हमारी फ्राई हो रही है, वो बाद में डालेंगे। 1 कप में पानी इसमें डाल के और इसको गलने के लिए बंद कर दूँ।
तक हमारी दूसरी चीज़ें तैयार हो रही हैं, तो यहाँ पे मैंने लिया है ड्राई, उसमें 2 छोटी इलायचियाँ, 1/2 इंच का सिनेमन का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 बादियान का फूल, 2 लाल मिर्चें, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें और जायफल और जावित्री 1/4 स्पून। और अब आप इन्हें टोस्ट भी करके डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं, जैसे भी आपको, लेकिन आप इनको फ्राई करके डालेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा खुशबू आएगी उसमें। तो आप देखें ये रिड्यूस होना शुरू हो गए, श्रिंक होना शुरू हो गए, और बस आपने इनको फिर थोड़ी देर बाद कंटिन्यूसली चलाते रहना ताकि ये इक्वली ब्राउन हो हर जगह से। तो आप देखें कि बस अब ये टाइम है कि किसी टाइम से भी ये एकदम से ब्राउन होना शुरू होंगे और एकदम से होते जाएंगे। तो जैसे ही ये काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएं तो आप रेडी हो जाएं कि अब ये ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे। बस आप देखें कि बस अब ये काफ़ी सारे ब्राउन हो गए हैं। बस ये पेशेंस है इस वक्त आपका, क्योंकि अगर अब आपने छोड़ दिया तो ये जल जाएंगे। ये होने वाले हैं, अब आपने इनको बड़ी तेज़ी से घुमाना है और क्विकली एक्ट करना है निकालने के लिए, वरना ये फ़ौरन से ब्राउन से ब्लैक हो जाते हैं। देखें ऑलमोस्ट ये हो गया है, और बस अब मैं 1 मिनट के अंदर अंदर इनको निकालना शुरू कर दूँगी, वरना ये ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे। और फिर इनमें क्या होता है कि एक कड़वाहट सी आ जाती है जो कि आपको नहीं चाहिए। तो देखें दाल चावल हमारे बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं, और इनको आप इस तरह से करें मैश मैश मैश। अगर ये नहीं है तो आप ब्लेंडर ले लें, कोई भी डोई ले लें, कुछ भी ले लें। मैं तो इजी काम करूँगी, इससे इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो इस तरह से ब्लेंड कर लें आराम से। तो ये देखें डन हो गया है। अब हम चलेंगे अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो देखें हमारा गोश्त भी माशाल्लाह रेडी हो गया। हमने क्या करना है, मैं जो इसकी ये जो ऊपर के घी ऑयल आया हुआ है ना, इसको अलग से निकाल लूँगी, ताकि जैसे जब हम सर्विंग करते हैं ना उस वक्त ऊपर डालें, वरना क्योंकि दालों की वजह से ऑयल जो है बिल्कुल नीचे बैठ जाता है। तो ये मैंने निकाल लिया है। इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसकी बोटियों का रेशा करेंगे। बोटियां आप देखें कि बिल्कुल गल चुकी हैं, तो देखें कि बिल्कुल गल गई है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करके इनको हम ऐसे प्रेस कर करके या हाथों से या फोर्क के साथ इनका रेशा कर लेंगे, तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। इस तरह इनको आप श्रेड कर लें सारी बोटियों को, और साथ ही आपने क्या करना है, अपना जो दाल आपने घोली हुई है उसमें जो ये सारा मसाला था जो हमारे कौरमे में से निकला था गोश्त में से, वो मैं सारा इसमें डाल दूँ, क्योंकि फ्लेवर्स तो सारे इसी में हैं। और इसको पकने देंगे, इनको पकने देंगे। और इसमें मैं हैंडफुल जो है ना, अपना जो प्याज हमने बनाई हुई थी वो तकरीबन 1 कप के करीब इस वक्त डाल रही हूँ, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी इसमें आ गई। तो देखिए ये हमारा मसाला सिमर हो रहा है हल्का हल्का, और इसको मैं घुमाती जा रही थी ताकि अच्छा सा बन जाए। और ये सारा मीट जो हमने रेशे किया है ये सारा इसमें जा रहा है। तो देखिए आपने रेशा ही करना है, वरना तो आपको पता है ये रेशेदार कैसे बनेगा, ग्लूई सा कैसे बनेगा। आपने इसी तरह इसको रेशे ही करने, और फिर इसको घुमाएं, खूब ज़ोर ज़ोर से घुमाएं ताकि ये पूरा अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। और इस टाइम पे आप अपना चेक करें नमक इसमें। तो आप देखें कि ऑलरेडी ये कितना अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको थिन कर लें, क्योंकि ये भी गाढ़ा है, लेकिन हमें क्योंकि डिश आउट करना होता है तो गाढ़ा ही अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं इसको और मैश करती जाऊंगी ताकि ये जो रेशे हैं ना पूरे आपके इसके अंदर आ जाए। साथ ही इसमें प्याज और डालेंगे, 1/2 प्याज और जा रही है इसमें, और 1/2 मैंने गार्निशिंग के लिए और साथ में खाने के लिए रखा। तो आप देखें कि कलर हमारे हलीम का कितना खूबसूरत सा आने लग गया है। ऑनेस्टली हेल्प लेने किसी की करने के, देखें इससे इसका कितना अच्छा सा रेशा और इसका टेक्सचर जो है ना इस तरह करने से ही आता है। तो अगर आप नहीं कर सके, मैंने भी हेल्प ली, आप भी हेल्प लें इस तरह घुमाने की,
घुमाते जाए कोई ज़ोर से आपके साथ तो ये बहुत अच्छा होगा। तकरीबन 10-15 मिनट करें इसको और देखें कितना अच्छा आ गया, कितना खूबसूरत हो गया। देखें, याद रखें जो मसाला हमने पीसा था वो बिल्कुल एंड में आपने डालना है, क्योंकि इससे आपका हलीम जो है ब्लैक हो जाता है, तो आपने वो नहीं डालना। अभी इस वक्त हमारे जो हलीम का कलर है बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आधा भी डाल रही हूँ, कुछ मैं टॉपिंग साथ में डालूंगी और कुछ मैं साइड पे दे दूंगी किसी को ज़्यादा मिर्चें खानी है ये तो आप देखें कितना खूबसूरत ये लग रहा है। अब इसमें चाहें तो आप ये सारा ऑयल इस वक्त डाल दें, मतलब अगर आप घर में ही खा रहे हैं तो पूरा इसमें डाल दें, कोई मसला नहीं, लेकिन हमें डिश आउट करना है तो मैं थोड़ा उसमें डाल के फिर बाकी इसमें डाल दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप देखेंगे कितना सारा हलीम बन गया है माशाल्लाह। तो आपको पता है कि वहाँ बाज़ार में भी ये सेपरेट आपको साथ में ऑयल देते हैं, क्योंकि जब दालें होती हैं तो आपको पता है कि ये सारा सोक कर लेती हैं, चूस जाती हैं ऑयल जो होता है, तो आप उतना डालें। जब आप सर्विंग कर रहे हैं साथ में दे दें, अगर कोई एक्स्ट्रा चाहता है तो वो डाल लें। और इसका जो खुशबू इसमें बहुत अच्छी आई होती है, क्योंकि सारा गोश्त बना हुआ होता है इसमें। अब इसमें डालेंगे हमारी फ्राई की हुई प्याज। तो ज़ाहिर है आपने इतनी मेहनत से प्याज फ्राई की थी तो वो तो लाजमी डालेंगे ना इसमें। थोड़ा सा डालेंगे अपना मसाला जो हमने ग्राइंड किया था, फ्रेश गरम मसाला। देखिए हर चीज़ की अपनी जगह है। और यहाँ पे मैंने हरा मसाले में काफ़ी कुछ काट के रखा हुआ है, धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं और ज़ाहिर लेमन है। अब आप उसको डालें उतना जितना आपने खाना है। लेमन को आप साइड में सर्व करें, क्योंकि लेमन हर कोई अपनी टेस्ट के हिसाब से डालता है, कम और ज़्यादा। तो देखें माशाल्लाह कितना सारा हमारा हलीम तैयार हो गया है। पड़ा हुआ भी अपने आस पड़ोस में दें, अपने रिश्तेदारों में बांटें, फैमिली को शेयर करें। और अब आ गया आपका फेवरेट टाइम। मैं इसी में थोड़ा सा लीमू डालूंगी और प्याज, और हर चीज़ की इसकी अपनी खुशबू और जायका है ऑनेस्टली, तो कोई भी चीज़ मिस ना करें। ये देखें आप, रेशा देखें इसका, देखें किस तरह, मतलब पूरा रेशेदार इस तरह बना है, मज़ेदार। वाह, एवरीथिंग सो परफेक्ट है इसमें। आप बस जाएं और बनाएं और शेयर करें फैमिली के साथ। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।